नाम और उपनाम केवल पहचान का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और समाज की गहरी जड़ों को अपने भीतर समेटे रहते हैं। गांधी एक ऐसा उपनाम जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान बनाया है। लेकिन प्रश्न है, इसका उद्गम कहां से हुआ? ये किस जाति से जुड़ा और राजीव गांधी जैसे नेताओं के नाम के साथ ये उपनाम क्यों लगा? आइए आत्ममंथन में इस विषय को गहराई से समझें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज इतिहास से कुछ कहानी लेकर आया हूँ, कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, तो प्रस्तुत है आपके सामने आज का विषय। गांधी शब्द का संबंध संस्कृत के मूल गंध से है, जिसका अर्थ होता है सुगंध या इत्र। इतिहासकार बताते हैं कि यह उपनाम मूल रूप से गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्र में उन वैश्य परिवारों द्वारा अपनाया गया जो तेल, इत्र और मसालों का व्यापार करते थे। इन्हें गंधी या गांधी कहा जाने लगा। भारत में उपनाम बनने के पीछे 4 प्रमुख आधार हैं: जाति और वर्ण व्यवस्था, पेशा या व्यवसाय, पदवी या उपाधि और स्थानिक पहचान। इसलिए हमें शर्मा, गुप्ता, सिंह जैसे उपनाम उतने ही मिलते हैं जितने नाई, तेली, जुल्हा और कुम्हार। जैन और वैष्णव परंपरा में गांधी उपनाम विशेष रूप से मिलता है, विशेषकर मोड़ बनिया या वैश्य और कभी कभी लोहाना समुदाय में भी गांधी उपनाम मिलता है। इस प्रकार गांधी उपनाम जाति से ज्यादा व्यावसायिक पहचान का प्रतीक था, यानी जो गंध या तेल या मसाले या इत्र के व्यापारी रहे, उनका उपनाम गांधी था या गांधी पड़ गया या उन्होंने गांधी उपनाम अपना लिया। ये जो रेफरेंस है वो मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां से ये रेफरेंस मैंने लिए हैं, उन किताबों के नाम हैं। महात्मा गांधी का परिवार गुजरात के पोरबंदर राज्य से संबंध रखता था। वे मोड़ बनिया समुदाय के थे। उनके जो पूर्वज पहले व्यापार करते थे, बाद में दीवान और प्रशासनिक पदों पर आसीन हुए, इसलिए गांधी उपनाम यहाँ भी उसी व्यापारिक परंपरा का परिचारक था। महात्मा गांधी ने इस उपनाम को आगे भी अपनाए रखा और बाद में यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया। इसका अर्थ है सत्य और धर्म ही किसी भी नाम या वंश को वास्तविक महानता देता है। अब आते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी के जो पिता का नाम था वो था फिरोज गांधी। फिरोज गांधी जी का जन्म 1912 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जो था वो फिरोज जी सोरबाजी गांधी था। यहाँ गांधी की जो स्पेलिंग है हिंदी में जो लिखा जाता है वो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जो उपनाम है वो गांधी था, जो पारसी जेरोस्टियन परिवार में पाया जाता था। बाद में उन्होंने अंग्रेजी स्पेलिंग को बदलकर गांधी कर दिया और जब उन्होंने इंदिरा नेहरू से विवाह किया तब वे राजनीतिक रूप से नेहरू परिवार से जुड़े। इसके बाद मीडिया और जनता ने उन्हें गांधी नाम से ही पहचाना, यानी राजीव गांधी के नाम में जो गांधी लगा है वह उनकी मातृपक्षीय विरासत से नहीं बल्कि उनके पिता फिरोज गांधी के उपनाम से आया है। अब मातृपक्षीय विरासत का मतलब यह है कि महात्मा गांधी जी इंदिरा गांधी जी को अपनी बेटी की तरह प्रेम करते थे और उन्होंने उन्हें ये भी कहा था, जब उन्होंने विवाह कर लिया था तो फिरोज गांधी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया था, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यानी कोई दस्तावेज नहीं है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही उपनाम कई जाति और क्षेत्रों में मिलता है, जैसे कि सिंह केवल राजपूत या सिखों का नहीं बल्कि मराठों और अन्य जातियों में भी पाया जाता है। गुप्ता सिर्फ वैश्यों का नहीं बल्कि पूर्वी भारत में कई अन्य समुदाय भी इसको प्रयुक्त करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि उपनाम जाति का सख्त बंधन नहीं बल्कि समाज की विविधता का प्रतीक है। फिरोज गांधी पारसी जेरोस्टियन परिवार से ताल्लुक रखते थे, न कि वे मुसलमान थे। कुछ सोशल मीडिया और अफवाहों में यह दावा किया जाता है कि वे मुस्लिम थे क्योंकि उनकी एक कब्र बनाई गई थी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे मुसलमान थे। ये भ्रम ठीक नहीं है। उनके अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था, जैसा वे चाहते थे। उन्हें निगमबोध घाट दिल्ली में दाह संस्कार किया गया, जहां उनका 16 वर्षीय पुत्र राजीव गांधी ने उनको मुखाग्नि दी थी और कई सारे सांसद और बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। लेकिन फिरोज गांधी जी की अंतिम इच्छा थी कि उन्होंने निर्देश दे रखा था कि उनका पारसी परंपरा में अंतिम संस्कार ना किया जाए, क्योंकि पारसी परंपरा में जो है वो शव को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है, जहां पर जो वल्चर हैं वो डेड बॉडी को खा लेते हैं। तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी। तो उनकी अंतिम संस्कार प्रक्रिया में कुछ हद तक शामिल किए गए थे पारसी संस्कार भी, जैसे उनके मुख पर एक कपड़े का टुकड़ा रखा गया था। जरिस्टियम या पारसी धर्म में ये रखा जाता है और इसको नवेती का पाठ कहा जाता है। अब ऐसा भ्रम क्यों समाज में फैला या देश में फैला, उसका मुख्य कारण ये था कि जो उनकी अस्थियां थी उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा इलाहाबाद के संगम में विसर्जित किया गया, दूसरा हिस्सा पारसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया जहां उनका स्मारक है, और तीसरा हिस्सा सूरत में उनके परिवार के कब्र स्थल में दफनाया गया। और ये जो स्रोत हैं उसका भी मैंने स्क्रीन पे आपको बता दिया, ये किनकी किताब से, किस हिस्ट्री की किताब से लिया गया। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि राजीव गांधी महात्मा गांधी के वंशज थे, लेकिन ये पूर्णतः भ्रमित है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, किंतु उनका कोई भी राजनीतिक उत्तराधिकारी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बना। राजीव गांधी का गांधी उपनाम केवल उनके पिता फिरोज गांधी के कारण था, ना कि महात्मा गांधी से किसी रक्त संबंध के कारण। यानी दोनों गांधी परिवार पूरी तरह से असंबद्ध थे, केवल उपनाम की समानता पाई जाती है। एक ही उपनाम 2 अलग अलग परिवार को जोड़ सकता है, लेकिन उनके इतिहास, उनके मूल्य, उनकी पहचान अलग अलग हो सकती है। गांधी उपनाम व्यापारिक परंपरा से जन्मा, महात्मा गांधी के कारण विश्व प्रसिद्ध हुआ और फिरोज गांधी के कारण नेहरू परिवार से जुड़ा। यह हमें याद दिलाता है कि किसी नाम की वास्तविकता, गरिमा और उसके कर्म के सत्यनिष्ठा से होती है। उपनाम केवल नाम नहीं, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का जीवंत इतिहास है। यह हमें बताता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और परस्पर जुड़ाव में है। दोस्तों, मुझे एडिटिंग तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और शायद इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रोथ हो सके और मुझे भी मनोबल मिले। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सही और स्पष्ट जानकारी लाकर दूं और आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो आत्ममंथन चैनल को सहयोग दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।